हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है CYC SEC 101 इसका सॉल्व्ड क्वेश्चंस आंसर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको कैसे मिलेगा वो भी आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले देख लेते हैं, टाइम इसका 2 घंटे का होता है और 40 मार्क्स का कुल क्वेश्चन पेपर होता है और क्वेश्चन भी 40 इसमें कुल होते हैं। सब MCQ बेस्ड आता है। ये कुछ इस तरह के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, जैसे साइबर अपराध को परिभाषित किया गया है ABCD, इनमें से आपको सिलेक्ट करना होता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, IT संशोधन अधिनियम 2008, भारतीय दंड संहिता 1860 या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं और आपको 4 में से एक ऑप्शन टिक करना होता है। अब बात करते हैं इसके सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की। दोस्तों ये हैं आपके सॉल्व्ड क्वेश्चन। आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है 27/8/2024 को होने वाला है। इसके जो पहला क्वेश्चन है, साइबर क्राइम की परिभाषा किसमें दी गई है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 या IT संशोधन अधिनियम 2008, भारतीय दंड संहिता 1960 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में। दोस्तों इससे पहले अगर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप नीचे आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा BA फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर डाउनलोड करें। इस पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। दिसंबर 2023 वाले सत्र में जितने भी क्वेश्चंस पेपर, जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे जो मार्च और फरवरी 2024 में हुए थे, उन सब क्वेश्चन की PDF यहाँ पर अब अवेलेबल है। अब जैसे हम ढूंढते हैं CYC SEC का, तो B का ये है और C का ये यहाँ से स्टार्ट है। CYC SEC ये है आपका, इसमें आपको क्लिक कर देना है और जैसे आप क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ मेरा पहले से ही डाउनलोडेड है तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, कैंसिल कर दूँगा। इसके बाद बैक आते हैं। बैक आने के बाद हम अपने क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 परिभाषित करता है क्या? इसका आंसर सही है D। ये सारे जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सारे को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 परिभाषित करता है। तीसरा क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कितने सेक्शन हैं? इसका सही आंसर है 95 सेक्शन। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है संविधान संशोधन 42वां, जो कि 1976 में जोड़ा गया था। पांचवा क्वेश्चन है, व्याख्या में निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सहायक है? तो इसका सही आंसर है A, व्याख्या खंड। नेक्स्ट है, टोर्ट के मामले में वादी के लिए न्यायिक उपाय क्या है? और इसका सही आंसर है D, ये सारे ऑप्शंस। सातवां क्वेश्चन है, विशेषज्ञों की राय किस विषय पर प्रासंगिक होती है? इसका सही आंसर है D, सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? और इसका सही आंसर है कीबोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? और इसका सही आंसर है लिनक्स। 10वां क्वेश्चन है, अंकगणित लॉजिक यूनिट ALU द्वारा किया जाने वाला प्रमुख कार्य कौन सा है? और इसका सही आंसर है D। 11वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून में आमतौर पर किस प्रकार का क्षेत्राधिकार पहचाना जाता है? और इसका सही आंसर है D, सभी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वह सिद्धांत जिसके तहत एक राज्य किसी गतिविधि पर कानून निर्धारित करने का दावा कर सकता है उसे क्या कहते हैं? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मिसिसिपी का एक नागरिक अलबामा के एक नागरिक पर एक मामले में मुकदमा कर रहा है जो जॉर्जिया में एक रियल एस्टेट लेन देन से संबंधित है। यह मामला राज्य अदालत में कहाँ नहीं लाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है D, अलास्का में। वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क के उदय से भौगोलिक स्थान और देश देश के बीच संबंध समाप्त हो रहा है। तो इसका सही आंसर है D, सभी में लगभग। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय सेवा के बारे में 1992 के सेवा और प्रक्रिया अधिनियम के निष्पादन में प्रावधान है कि किसी एक राज्य या क्षेत्र में प्रक्रिया शुरू की जा सकती है जो दूसरे राज्य में बिना किसी संबंध की आवश्यकता के सेवा की जा सके। और इसका सही आंसर है A, ऑस्ट्रेलियाई। नेक्स्ट है, ISP का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है A, इंटरनेट सेवा प्रदाता, और इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वित्तीय क्षेत्राधिकार किस धारा के तहत प्रदान किया गया है? और इसका सही आंसर है C, धारा 15। CPC की धारा डैश डैश में परस्पर क्षेत्र में अदालतों द्वारा पारित डिग्री के निष्पादन का प्रावधान है। इसका सही आंसर है C, 44A। नेक्स्ट है, IT एक्ट 2000 का वह प्रावधान कौन सा है जो भारत के जो
भारत के बाहर किए गए अपराधों या उल्लंघन के लिए प्रावधान करता है? और इसका सही आंसर है सी, धारा 75। नेक्स्ट है विधायी क्षेत्राधिकार को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, नुस्खा बनाने का क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट है जब एक बाहरी राज्य का व्यक्ति संक्षिप्त समय के लिए फोरम राज्य में प्रवेश करता है तो भौतिक उपस्थिति व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार का आधार होती है। यह फैसला किस मामले में दिया गया था? और इसका सही आंसर है बर्नहम बनाम सुपीरियर कोर्ट 495 US 404 604। नेक्स्ट है व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार का अभ्यास उचित होना चाहिए, यह किस मामले में कहा गया था? और इसका सही आंसर है डी, बर्गर किंग कॉर्प बनाम रुदजेविज 471 US। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में कोर्ट ऑफ अपील्स के कौन से क्षेत्र ने विशेष रूप से माना है कि केवल वेबसाइट की उपस्थिति किसी वेबसाइट ऑपरेटर पर क्षेत्राधिकार स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, तीसरा। नेक्स्ट है वेब उपस्थिति और एक ईमेल के माध्यम से व्यवसाय का संचालन सामान्य व्यवसाय का संचालन नहीं है, यह किस मामले का फैसला है? इसका सही आंसर है स्टॉक्सविल बनाम शेयरडील। नेक्स्ट है इंटरनेट पर उत्पादों के लिए विज्ञापन या खरीद का प्रदर्शन अधिकतम डिजिटल के लिए उपयुक्त नहीं है, यह किस मामले का फैसला है? और इसका सही आंसर है सी, वर्ल्ड वाइड वोल्क्सवैगन कॉरपोरेशन बनाम वुडसन। नेक्स्ट है स्टेटमेंट में संयुक्त राज्य के संविधान का अनुच्छेद 3 खंड 2 कहता है कि एक संघीय अदालत किसी भी विषय पर मामला उठा सकती है जिस पर अमेरिकियों के पास प्रश्न पूछने का अधिकार है। यह निर्णय से लिया गया, यह किस निर्णय से लिया गया है? इसका आंसर है मार्बरी बनाम मेडिसन। नेक्स्ट है विश्वव्यापी वाणिज्य एक सामान्य आचार संहिता की आवश्यकता को प्रेरित करता है और इस तथ्य के द्वारा पुष्टि की जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों में हालिया संशोधन का उद्देश्य स्पष्ट बढ़ाना है। निम्नलिखित में से किस में इस दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है? और इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है संचार के लिए मीडिया क्या है? इसका सही आंसर है डी, सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को हैकिंग कहा जा सकता है? और इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य के उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके उसके सिस्टम तक पहुंचता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हैकिंग। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा तो लगभग वीडियो 10 से 12 मिनट की हो जाएगी। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरह से ये वेबसाइट एक्सेस करनी है, किस तरह से आपको ये पोस्ट मिलेगी ताकि आप किसी भी टाइम इसको देख सकें। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है और गूगल पे लिख देना है यो अल्लाह। जैसे ही नीचे आएंगे वहाँ पर आपको यो अल्लाह की वेबसाइट दिखेगी जहाँ पर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी अपडेट्स लिखा होगा। उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद इसका होम पेज ऑन हो जाएगा। जैसे ही अगर आपको यहाँ सब्जेक्ट इसका नहीं मिल रहा है CYC ICC का, तो यहाँ पर आप सर्च का बटन देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और लिखना CYC और सर्च कर देना। जैसे आप सर्च करेंगे CYC से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट डाली हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। इस पर आपको क्लिक कर देना है और आप इस पोस्ट पर आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं और उसका यहाँ पर बटन दिया गया है। जैसे आप इन पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुँच जाएंगे। धन्यवाद।